मेरे बुद्धिजीवी साथियों, मानवाधिकार के प्रहरी साथियों, आप तमाम लोगों का डॉक्टर दुआ का नमस्कार। आज मैं आपके सामने कोई साधारण विषय लेकर नहीं आया हूं। आज का मेरा विषय है मूल्यों का संघर्ष। उम्मीद है आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, मैं क्या कहना चाहता हूं ये समझ में नहीं आएगा। मैं शुरुआत एक सवाल से करना चाहता हूं, और वो सवाल है, क्या हमारे समाज में मूल्य बचे हैं या केवल मूल्यों की बातें बची? इसी विषय पर मूल्यों का संघर्ष सब्जेक्ट को लेकर के आपसे बात कर रहा हूं। क्या ईमानदारी अभी भी ताकत है? क्या सच बोलना अभी भी सम्मान की बात है? क्या न्याय अभी भी सर्वोच्च है? क्या मानवता अभी भी राजनीतिक से बड़ी है? क्या जनता अभी भी लोकतंत्र की मालिक है? या फिर हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां मूल्य किताबों में है और स्वार्थ जिंदगी में? मूल्यों की असली परीक्षा कहां होती है? दोस्तों, मूल्यों की परीक्षा भाषणों में नहीं होती। मूल्यों की परीक्षा तब होती है जब सच बोलने से नुकसान हो सकता है, जब गलत व्यक्ति आपका अपना हो, जब भ्रष्टाचार से फायदा मिल सकता हो, जब सत्ता के सामने चुप रहना आसान हो, जब अन्याय देखकर आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़े। तब पता चलता है कौन मूल्यवान है और कौन केवल मूल्यवान होने का अभिनय कर रहा है। आज हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या हम सुविधा के नागरिक हैं या सिद्धांत के नागरिक हैं? क्योंकि सुविधा बदलते ही सिद्धांत बदल जाए तो वह सिद्धांत नहीं होता, सौदा होता है। आज झूठ सफल और सच परेशान क्यों है? सवाल है। आज समाज में एक विचित्र स्थिति दिखाई देती है। झूठ बोलने वाला आत्मविश्वास से चलता है। ईमानदार व्यक्ति अपने ही निर्णय पर सफाई देता फिरता है। भ्रष्ट व्यक्ति व्यवस्था में जगह बना लेता है और ईमानदार व्यक्ति से पूछा जाता है, आप इतने सीधे क्यों हैं? यह प्रश्न केवल व्यक्ति से नहीं है, यह हमारे पूरे सामाजिक चरित्र पर प्रश्न चिन्ह है। यदि बेईमानी को सफलता और ईमानदारी को मूर्खता समझा जाने लगे तो दोष केवल बेईमान व्यक्ति का नहीं है, दोष उस व्यवस्था का भी है जो बेईमानी को पुरस्कार दे रही है। सबसे खतरनाक भ्रष्टाचार कौन सा है, यह सवाल है। लोग कहते हैं पैसे का भ्रष्टाचार, पद का भ्रष्टाचार, सत्ता का भ्रष्टाचार, लेकिन मैं कहता हूं सबसे खतरनाक भ्रष्टाचार मूल्यों का भ्रष्टाचार है। जब व्यक्ति अपने सिद्धांत बेच देता है, जब संस्था अपने उद्देश्यों से समझौता कर लेती है, जब जनप्रतिनिधि जनता से किए वादे भूल जाता है, जब न्याय सुविधा के हिसाब से देखा जाने लगे, जब सच और झूठ का निर्णय ताकत के आधार पर होने लगे, तब समझ जाइए कि भ्रष्टाचार केवल व्यवस्था में नहीं है, भ्रष्टाचार सोच में प्रवेश कर चुका है। आगे हम देखें कि लोकतंत्र में जनता मालिक है या केवल मतदाता। आज एक और बड़ा सवाल पैदा हो गया। चुनाव के समय जनता महत्वपूर्ण हो जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, हाथ जोड़े जाते हैं, वादे शुरू हो जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या वही जनता फिर उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है? यदि जनता सवाल पूछे तो असुविधा क्यों? यदि नागरिक जवाबदेही मांगे तो विरोध क्यों? यदि युवा अपने भविष्य के बारे में प्रश्न करे तो उसे समस्या क्यों माना जाए? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में सवाल पूछने वाला नागरिक दुश्मन नहीं होता, वह लोकतंत्र का प्रहरी होता है। प्रश्न लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। सत्ता सेवा है या विशेषाधिकार, ये भी सवाल है। राजनीति का मूल अर्थ जनता की सेवा होना चाहिए, लेकिन जब सेवा का स्थान सत्ता ले ले और सत्ता का स्थान अहंकार ले ले तो लोकतंत्र का चरित्र बदलने लगता है। जनप्रतिनिधि को याद रखना होगा, कुर्सी अस्थायी नहीं है, पद अस्थायी नहीं है, सत्ता अस्थायी नहीं है, लेकिन जनता की स्मृति बहुत लंबी होती है। इतिहास हर निर्णय का हिसाब रखता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आज आपके पास कितनी शक्ति है, सवाल यह है उस शक्ति का इस्तेमाल आपने किसके लिए किया है। युवा पीढ़ी को चुप कराने से समस्या समाप्त नहीं होगी। मेरे युवा साथियों, आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न केवल रोजगार का नहीं है, यह प्रश्न आपके भविष्य का है। आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमारा भविष्य कैसा होगा,
हमारे अवसर कहाँ है, हमारी शिक्षा कैसी होगी, हमारे अधिकार सुरक्षित है या नहीं, हमारी आवाज सुनी जाएगी या नहीं, इन सवालों को दबाया नहीं जाना चाहिए। युवा ऊर्जा को दिशा चाहिए, दमन नहीं। युवा को अवसर चाहिए, उपदेश नहीं। युवा को संवाद चाहिए, दीवार नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, युवा को विश्वास चाहिए कि व्यवस्था उसके साथ है। मानवाधिकार केवल किताबों का विषय नहीं। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा ग्लोबल की सोच इसी बिंदु पर स्पष्ट है कि मानवाधिकार का अर्थ केवल बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण देना नहीं है। मानवाधिकार का अर्थ है गरीब की गरिमा, महिला की सुरक्षा, बच्चे का भविष्य, विद्यार्थी का अवसर, श्रमिक का सम्मान, कमजोर व्यक्ति को न्याय और प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार। मानवाधिकार किसी सरकार की कृपा नहीं है, वे मानव गरिमा से जुड़े मूल अधिकार है। और यही कारण है कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा मानवाधिकार को किसी एक व्यक्ति, दल या सत्ता के विरुद्ध अभियान नहीं मानता। अहरा यानी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का संघर्ष है अन्याय के विरुद्ध, मानव गरिमा के पक्ष में। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा का संदेश मानवता पहले। अहरा का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मानवता पहले, सत्ता बाद में, पद बाद में, राजनीतिक हित बाद में, व्यक्तिगत स्वार्थ बाद में। क्योंकि यदि मानवता ही समाप्त हो गई तो सत्ता किसके लिए, राजनीति किसके लिए, विकास किसके लिए और लोकतंत्र किसके लिए। आज सबसे बड़ा विद्रोह क्या है मेरे साथियों? मैं कहता हूं आज सबसे बड़ा विद्रोह हिंसा नहीं है। आज सबसे बड़ा विद्रोह ईमानदार रहना है। जब झूठ लाभ दे रहा हो सच बोलना, जब समझौता आसान हो सिद्धांत पर खड़ा रहना, जब सब चुप हो अन्याय पर सवाल उठाना, जब भीड़ गलत दिशा में जा रही हो सही दिशा में अकेले खड़ा होना, यही असली साहस है। आज मूल्यों का संघर्ष घर से शुरू होता है। हम केवल नेताओं को दोष देकर मुक्त नहीं हो सकते। मूल्यों का संघर्ष हमारे घर से शुरू होता है। हम बच्चों से क्या कहते हैं? किसी भी तरह नंबर ले आओ, किसी भी तरह